अच्छा, मैं जो कह रहा था, वीक 6 में लास्ट एक चीज़ करवाई थी, कन्वर्जन, राइट? हम्म। इसकी कन्वर्जन। अब फॉर रऊफ एग्जांपल, शेयर करो स्क्रीन। अच्छा राइट, नहीं हो रही। ठीक है, ओके, ये देखो, हाँ इसको हमें क्या करना था, इसको हमें ऐसी CFG बनानी थी जो कि एम्बिग्यूअस नहीं है। ठीक है, हाँ तो हम लोग ने क्या किया था, सिंस हमें पता था ये लोअर प्रेसिडेंस का है, हाँ हाँ, तो इसको पहले कंसिडर और करा इसको था। पहले करना था और इसको बाद में करना था, राइट? हम्म। जो सर ने किया वो भी यही किया, बस फर्क ये है उन्होंने जो प्लस और माइनस है उनको सेम प्रेसिडेंस कंसिडर किया है, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उनको सेम कंसिडर किया है, सेम प्रेसिडेंस का। अच्छा, और रऊफ इसी सवाल में हम मल्टीप्लिके मतलब जैसे हम भी ऐड कर सकते हैं, है ना? हाँ, और उन्होंने बोला था कि ऐड करना है। अच्छा, हाँ, सही है, ठीक है। ठीक है। सही तो है, सही अगर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस भी होता, तो हम लोग क्या करते, हम्म। ये जो यहाँ पे ये बना हुआ है ना, हम्म। ये एक बार लगा के हम लोग e माइनस टी भी कर देते। ओके, यहाँ पे बार लगा के हाँ e माइनस टी भी लगा हाँ। देते एक, सिंस प्लस और माइनस सेम ऑपरेटर का है अकॉर्डिंग टू सर। ठीक है, अभी अच्छा, जो उजाला का सही है। वॉइस नोट्स है ना, अगर सर ने चेंज कर दिया, अभी सर ने वीक 7 की हम्म। स्लाइड भी भेजी है, तो मैंने बहुत लेट आया था और ना ही मैंने क्लास में ध्यान दिया था, तो हम्म। हो सकता है ये चेंज करूँ मैं। ठीक है, लेकिन फॉर नाउ, जब तक इस वीक 7 की स्लाइड नहीं आती या फिर कोई सर का आंसर नहीं आता ग्रुप में, तो तब तक प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस का है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस का है। अच्छा, एक दफा इसको जरा रऊफ सॉल्व करके वो मतलब ठीक है, जैसे सेम प्रेसिडेंस वाली चीज वो करके दिखाओ। लेट्स अज्यूमिंग, नोटपैड का है, अज्यूमिंग कि तुम्हारे पास ये है e, एक e प्लस टी है, सही है, हाँ और बाहर का है, हाँ, एक e माइनस टी है, सही है, एक e मल्टीप्लिकेशन टी है, e कर देते हैं एक्चुअली, सिंस ये एम्बिग्यूअस है, और फिर e डिवाइड बाय e है, और फिर फाइनली e है। e है क्या है आखिर में, आइडिया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ब्रेक कर दिया, जैसे लास्ट टाइम किया था, e रिप्लेस हो रहा है e प्लस टी से। अच्छा, एक मिनट। ओके, लास्ट टाइम भी यही किया था ना। हाँ हाँ, सही है। e रिप्लेस हो रहा है e माइनस टी से, हाँ। और t से। हम्म। ठीक है, फिर सेकंड वाले में t रिप्लेस हो रहा है, लेट्स से f कह देता हूँ मैं, f सॉरी f नहीं, t मल्टीप्लाई बाय f, हम्म। t डिवाइड बाय f, टी देवा। और हाँ, f, सही है। फाइनली f id। ओके। ओके, ठीक है। अब हम्म। मुझे ये कंफर्म करने देना, मैं ज़रा बुक से भी कंफर्म कर लूँगा, क्योंकि मुझे सर पे भरोसा नहीं हो रहा, तो मैं कल से पहले बुक पढ़ लूँगा, और कल दोपहर से पहले जो है मैं इसको कंफर्म कर दूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस में क्या करना होता है। ठीक है, सही है। ओके, अभी हम्म। मैं वीक 3 और वीक 4 करवा रहा हूँ। हम्म। ये कंटेंट्स फेजेस ऑफ कंपाइलर रिवीजन है, फेजेस को ग्रुप किया हुआ है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इम्पैक्ट ऑफ कंपाइलर, सारी फजूल चीज़ें। हाँ, ये छोड़ दो रऊफ। ये हाँ, छोड़ रहा हूँ, ये इससे मैंने आगे बढ़ जाओ। करवा हाँ। चुका हूँ। ग्रुपिंग वाली चीज से शुरू करो। ठीक है, in an implementation several phases are grouped into passes.
Front end passes are grouped into one pass, and optimization is left as an optional pass, and the code generation makes another pass. यानी कि तुमने दो ग्रुप्स बना दिए, एक फ्रंट एंड का और एक बैक एंड का. ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शनल पास रहा है. ठीक है. रऊफ वापस बोले, क्या बोले? फ्रंट एंड का फ्रंट एंड के फेजेस जो हैं वो एक पास में हो गए. हाँ, बैक एंड के फेजेस एक पार्ट में हो गए. और तो मैंने ये हम लास्ट में कहाँ कर रहे हैं? क्या 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 मतलब एक मतलब, मुझे पास में समझ। मतलब एक ग्रुप में, राइट. ये जो सात अच्छा, हैं ओके। फेजेस, इनको हम लोग ने ग्रुप्स में बता दिया. ये पहले चार ओके। जो हैं ये तुम्हारे फ्रंट एंड में हो गए. हम्म। ये ऑप्टिमाइजेशन जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया. हम्म। और जो बैकएंड का पार्ट है वो कोड जनरेटर वाला आ गया. सही है. सही है, सही है। अब एक चीज़ का छोड़ नहीं हूँ कि क्या सिर्फ ये वाला ऑप्शनल है या फिर ये वाला ऑप्शनल है. लेकिन सिंस लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइजेशन इज लेफ्ट एज एन ऑप्शनल पास, तो आई एम अज्यूमिंग कि दोनों ऑप्टिमाइजर जो है वो ऑप्शनल है. तो सिर्फ जो रऊफ, एक बैकएंड. दफा ऑप्टिमाइजेशन जो तुमने टर्म बताई थी उसका मतलब मीनिंग बताओ। मीनिंग उसकी सिंपली ये है कि ऑप्टिमाइज्ड कोड और अनऑप्टिमाइज्ड कोड में क्या फ़र्क है. कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें. जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रऊफ, बेहतर हो वो ऑप्टिमाइज्ड कोड है. हाँ, जिसकी स्पेस ओके, कॉम्प्लेक्सिटी सही, बेहतर हो वो ऑप्टिमाइज्ड कोड है. अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सही। कहते कैसे बेहतर हो सकती है. तुम्हारे पास एक कोड है जो कि 4 मेमोरी एड्रेसेस को यूज़ करते हुए काम कर रहा है, और एक दूसरा हम्म। कोड है जो कि सेम काम कर रहा है लेकिन यूजिंग ओनली 2 मेमोरी एड्रेसेस. हम्म। तो कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ, जो दो वाला है। राइट. तो ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, वो कोड को ऑप्टिमाइज करेगा कि वो जितना जितना कम से कम वेरिएबल्स रेफरेंस हो रहे हैं वो उसको एलिमिनेट कर दे, रिडंडेंट कोड को हटा दे. अच्छा, रिपीटेड लाइंस जो हमने वो करा था ना। यप. जो ओके, ये इरेलीवेंट वो वाली कोड है, चीज़ है। ये वो वाली चीज़ है. हम्म। ठीक है. सही है। सम कंपाइलर्स हैव, अच्छा ये मैंने कल एक बात बताई थी. अ, कल कल क्या साधु बीना? कल मैंने कल मैंने एक बात बताई थी. किसी कंपाइलर हाँ। के मल्टीपल फ्रंट एंड हो सकते हैं, हम्म। किसी कंपाइलर के मल्टीपल बैक एंड हो सकते हैं, किसी कंपाइलर हम्म। के मल्टीपल फ्रंट एंड और एक बैक एंड हो सकता, वाइस वर्सा भी हो सकता, और मल्टीपल फ्रंट एंड मल्टीपल बैक एंड भी हो सकता है. और इसका मतलब भी समझाता, क्या याद है तुम्हें. हाँ, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात है हम्म. कि मतलब जैसे किस तरह एक्सप्लेन करूँ। रऊफ, थोड़ा सा वो दो, ओके. थोड़ा सा बताओ। फ्रंट एंड वाला पार्ट क्या कर रहा था तुम्हारा. फ्रंट एंड वाला पार्ट, एक मिनट, हाई हाई लेवल से रऊफ वो उसमें कन्वर्ट कर रहा था ना। किस में. क्या कहते हैं, हाई लेवल से लो असेंबली, लेवल में कन्वर्ट कर। असेंबली में, हाँ, राइट. असेंबली में, ओके. असेंबली में, हाँ। तो हम्म। अगर तुम्हारे पास एक फ्रंट एंड है हम्म। तो वो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होगा इनटू असेंबली. हम्म। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल फ्रंट एंड्स है तो वो क्या कर रहा होगा, वो केपेबल होगा कि हमसे मल्टीपल लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकता है इनटू असेंबली. हम्म। ये चीज़ क्लियर हुई. हाँ। सही है. ओके. हाँ। अब अगर मल्टीपल फ्रंट एंड और सिंगल बैक एंड होने का क्या मतलब है कि मल्टी. मल्टीपल बोलो. सिंगल बैकएंड मल्टीपल आर्किटेक्चर को सपो वो करता है ना, मतलब। सोचो सोचो. देखो, मल्टीपल फ्रंट एंड क्या कर रहे थे, मतलब फ्रंट एंड का काम है हाई लेवल टू असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना. हाँ। लो लेवल हाँ, का, सॉरी, सही है। बैक एंड का क्या काम है कि असेंबली को असेंबली को टारगेट वाली जो चीज़ है ना, टारगेट टारगेट मशीन लैंग्वेज, टारगेट। राइट. हाँ, टारगेट टारगेट मशीन मशीन लैंग्वेज का लैंग्वेज क्या में, मतलब हाँ। है कि फॉर अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर तुमने हाँ। उसकी मशीन कोड में कन्वर्ट कर दी. हाँ।
ठीक है। सही है। अगर हम्म। तुम्हारे पास एक बैकएंड है तो वो एक हम्म। आर्किटेक्चर को का केपेबल है कि वो एक आर्किटेक्चर के मशीन कोड को में ही कन्वर्ट कर सकता है। हाँ। अगर तुम्हारे सही है। मल्टीपल बैकएंड्स हैं तो वो मल्टीपल आर्किटेक्चर्स की मशीन कोड को सपोर्ट करता है, यानी कि असेंबली को ऐसा केपेबल है कंपाइलर कि वो हम्म। मल्टीपल आर्किटेक्चर्स में कन्वर्ट कर सकता है असेंबली कोड को। सही है। अगर हमारे पास ज़्यादा बैकएंड होंगे तो ये पॉसिबल है ना? राइट, समझ में हाँ। आ गया। हाँ। ठीक है। अगर किसी का मल्टीपल फ्रंट एंड है और सिंगल बैक एंड है तो क्या मतलब हुआ? मल्टीपल फ्रंट एंड और सिंगल बैक एंड। हाँ, तो इसका ये मतलब है ना कि सिंगल बैक एंड है तो मतलब वो एक ही टारगेट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेगा। हाँ। सही है। और फ्रंट एंड में तो मतलब काम एक ही हो रहा है ना, वो जो भी लैंग्वेज होगी उसको असेंबली में ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन उसके बाद जो मेन काम जो होता है ना, हम्म। अगर हमारे पास सिंगल बैकएंड है तो बस वो एक ही आर्किटेक्चर में चेंज, उसके एक हाँ, ही देखो, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। मेन काम तुम्हारा जो है वो दोनों पूरा ही मेन काम है, राइट। बैकएंड काम नहीं कर अच्छा। सकता जब तक कि असेंबली में कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ। ओके, तुमने वो हाँ। सही बात बोले कि एक ही आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है, एक बैकएंड हो तो मल्टीपल हाँ। फ्रंट एंड होने का फायदा, अगर तुम कह रही हो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मल्टीपल फ्रंट एंड होने का फायदा, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा ना फिर। एग्जैक्टली, सही। हाँ। ओके। ओके, हाँ, सही सही समझ गई। अच्छा, अब एवोल्यूशन आ गई है फॉर सम तो रीजन, दो पता नहीं मिनट क्यों। रुको, मैं जरा ये बात मुझे लिखना है चीज। रफ आगे। सही है। ओके, हम्म। एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, थोड़ी अब फजूल सी थ्योरी है। रफ, ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, आगे बढ़ जाओ। ओके, सर वहाँ क्यों फिर देंगे भी ये? थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर सा। ठीक है। सही है। अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर्स में क्या होता था कि हम हमारे पास सेट ऑफ रजिस्टर्स होते थे और हमें जो भी काम करना हम्म। होता था, लेट्स से दो वैल्यूज़ को ऐड या कंपेयर करवाना होता था, तो हम लोग मैनुअली हम्म। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लेके जाते थे, देन एएलयू में लेके जाते थे एंड देन उसका आउटपुट आता था। हम्म। तो ये बहुत टीडियस काम था। इसकी वजह से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस में आए और फिर असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। पहले सारे हम लोग मशीन लैंग्वेज में काम करते थे, फिर असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। असेंबली लैंग्वेज जो है उससे काम थोड़ा सा आसान हो गया रिलेटिव टू मशीन लैंग्वेजेस, क्योंकि तुम्हारे पास एक हम्म। काइंड ऑफ रीडेबल कोड्स थे जिनको बड़े बड़े मशीन कोड्स को रिप्रेजेंट किसी छोटे छोटे असेंबली कोड से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। हम्म। फिर उसमें मैक्रो इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दिए गए। मैक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस, जैसे पाइथन में फंक्शन है एक प्रिंट का, अब हमें सिर्फ प्रिंट नज़र आ रहा है लेकिन प्रिंट के पीछे बहुत हम्म। सारे पीछे बैकएंड का कोड हुआ हुआ है, राइट। तो हम्म। वो हमारी आसानी के लिए जो कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस थी वो तुमने मैक्रोज में कर हम्म। दिया सॉर्ट ऑफ फंक्शंस, मैक्रोज को फंक्शंस ही समझो, ताकि सही यूज़र्स है। को आसानी हो कि उसको बार बार लंबे लंबे कोड ना लिखने पड़े। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस और जैसे कि सी और कोबॉल और लिस्प और वीबी हम्म। डॉट नेट और वीबी और पता नहीं क्या क्या ये आ गई। अब आजकल के ज़माने में फजूल चीज़ें हैं ये, देख लेना अगर देखना है तो।
आजकल के जो ज़माने में जो लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप की है। या तो लैंग्वेजेस इम्पेरेटिव होती हैं या तो डिक्लेरेटिव होती हैं। रुक 2 मिनट रुको, ये मैं लिख दूँ। सही है, इम्पेरेटिव को बताओ। ठीक है, अब इम्पेरेटिव में क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि इसको कंप्यूटेशन कैसे करनी है। अगर हम लोग बता रहे हैं कि दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग ये बताएंगे कैसे हुँ, करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक वेरिएबल किसी एक एक नंबर जो कि तुम्हें ऐड करवाना है तुमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। हुँ, दूसरा नंबर तुमने दूसरा वेरिएबल में असाइन करवाया यानी कि इनिशियलाइज करवाया। फिर एक तीसरा हाँ, वेरिएबल बनाया जो कि उन दोनों नंबर्स को ऐड करके तीसरे में हो रहा होगा, राइट। हुँ, ये हमारी सी, ये पाइथन, जितने भी हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं, हम लोग बता रहे होते हाँ, हैं कंप्यूटेशन कैसे करनी है। हुँ, ओके, ये लैंग्वेजेस होती है हुँ, इम्पेरेटिव। सही है। ठीक है, लिखना तो बता दो। 1 मिनट रुक जाओ। सही है, और वो फिर जो दूसरी वाली है? बता रहा हूँ, दूसरी है डिक्लेरेटिव। कि सॉर्ट ऑफ चैट जीपीटी की तरह हम लोग बता देते हैं कि क्या कंप्यूटेशन करनी है और वो कैसे करनी है वो खुद हैंडल कर लेता है। सॉर्ट ऑफ लाइक का कैलकुलेटर। रऊफ, तो हाँ ये तो कोई लैंग्वेज तो नहीं हुई? मतलब हैं ये लैंग्वेज कैसे हुई? हैं फॉर फंक्शन लैंग्वेजेस जैसे हैस्केल, कंस्ट्रेंट लॉजिक लैंग्वेजेस। आज तक हम लोग ने यूज़ नहीं की लेकिन होती हैं डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस। अच्छा, मीन्स हम बस इसको टास्क बता देते हैं और वो फिर खुद ही कर देता है। या प्रॉबेबली, जो मुझे नाम से समझ में आ रहा है। सही है। ठीक है। हुँ, सही लिख लिया रऊफ। अच्छा, compilers are also critical in making high performance computer architectures effective on users application। मतलब वही वाली बात है, ऑप्टिमाइज करने वाली बात। ठीक है, कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हुँ, आर्किटेक्चर्स को यानी पावरफुल कंप्यूटर्स को इफेक्टिव बनाता है ऑन हुँ, यूजर्स एप्लीकेशन। क्योंकि अगर मतलब हाई परफॉर्मेंस का कंप्यूटर आर्किटेक्चर है तुम्हारे पास यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, लेकिन तुम्हारा कोड ही इतना स्पेगेटी कोड है कि वो एक्चुअली हुँ, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो इतना हुँ, फ़ायदा नहीं होता। कंपाइलर वो ऑप्टिमाइज करके उसको इफेक्टिव बना रहा होता है कोड को, ताकि स्मूथली चले एप्लीकेशन तुम्हारे यूजर्स के पास। सही है। रऊफ, इफ़ेक्टिव का इसमें क्या मतलब इफेक्टिव, इफ़ेक्टिव से हम ओके, एक एप्लीकेशन का इफेक्टिव होने का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ की थी बैंक अल हबीब की। वो इतनी बेकार हाँ, एप्लीकेशन थी, इतनी हैंग होती थी, ना ही कोई लोड सही से अच्छा। होता था, ना ही मतलब यूज़र इंटरफेस भी बेकार था। वो तो खैर इफेक्टिव और परफॉर्मेंस में नहीं आएगा, लेकिन बहुत हैंग होती थी। ठीक है, क्रैश भी हो रही थी। हुँ, तो क्या वो एक इफेक्टिव एप्लीकेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। नहीं, एक इफेक्टिव एप्लीकेशन क्या कहलाएगा? मतलब हर ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन ही इफेक्टिव होती है, राइट। इवन ये फेसबुक, इंस्टाग्राम जितनी भी हैं, ये सारी इफेक्टिव हैं बिकॉज दे आर वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर फोन। सही है। ठीक है। हुँ, Impact of compilers, large program, many process handle several source languages। अच्छा, आजकल के जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या हुए? कंपाइलर्स। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स मैंने हुँ, बताया था ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, राइट। हुँ, तो ये आजकल के जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं वो सेवरल सोर्स लैंग्वेजेस एंड टारगेट मशीन्स को हैंडल करते हैं विद इन द सेम फ्रेमवर्क। यानी एक ही कंपाइलर होता है जिसमें सेवरल, वो केपेबल होता है कि सेवरल हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करे एंड सेवरल आर्किटेक्चर्स में कन्वर्ट करे। सही। ठीक है। The problem of generating the optimal target code from a source program is undecidable in general. Thus, compiler writers must evaluate trade-offs about what problems to tackle and what heuristics to use to रऊफ, approach. हाँ, अ, इसमें हमारा सोर्स को 1 मिनट, टारगेट कोड जो है वो हमारा वो वाली चीज़ है। 1 मिनट, मशीन द कोड, हाँ। जनरल ऑप्ट,
हाँ, ये हमारा वो है ना जो असेंबली से कन्वर्ट जो हमारा हो या रहा होता है बैकएंड में। सही है। और सोर्स प्रोग्राम वो हमारा असेंबली वाला कोड है। नहीं, सोर्स प्रोग्राम तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज है। एक सोर्स प्रोग्राम वो मिनट। होता है जो अच्छा, कि हम ओके। लोग लिखते हैं। ठीक है। सही है, सही, ठीक है, ठीक। हुँ, ठीक है, ये वीक 3 फजूल सी ख़त्म हो गई है। अब वीक 4 में हाँ। थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे, होने चाहिए जहाँ तक याद है मुझे। साइंस ऑफ बिल्डिंग अ कंपाइलर, मॉडलिंग एंड साइंस ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ओके। Real world problems are solved by abstracting the essence of the problem mathematically. A compiler must accept all source programs that conform to the specification of the language. The set of source programs is infinite, and any program can be very large, consisting of possibly millions of lines of code. मतलब ये है कि तुम्हारे जो सोर्स प्रोग्राम होगा, यानी कि कोड जो हम लोग लिखेंगे, उसकी हुँ, पॉसिबिलिटी इन्फिनिट है। पॉसिबिलिटी इन्फिनिट होने का क्या मतलब कि यूज़र इन्फिनिट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कोड लिख सकता है, और तुम हुँ, कभी ना कभी ऐसा कोड लिखोगी जो कि आज तक कभी लिखा नहीं गया किसी भी हिस्ट्री में और दुनिया में, सिंस तुम्हारे पास इन्फिनिट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। हुँ, राइट? तो पॉइंट हुँ, यह इस बात का कि कंपाइलर अगर हम लोग हार्ड कोड कर दें, हार्ड कोड का मतलब ये है कि हुँ, किसी स्पेसिफिक कोड्स हैंडल कर पाए, तो वो एक्चुअली कंपाइलर कंपाइलर नहीं हुआ, क्योंकि कंपाइलर सिंस हर बंदे का कोड करने का तरीका डिफरेंट होता है, हर किसी का हुँ। सोल्यूशन डिफरेंट होगा, तो तुम्हारा कंपाइलर केपेबल होना चाहिए जो कि हार्ड कोडेड ना हो, वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को कन्वर्ट करने के काबिल रखता हो, एज लॉन्ग एज कि उसका सिंटेक्स सही हो। रफ हार्ड कोडेड मतलब कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे ही काम करता हो, एग्जैक्टली, इसका ये मतलब। यही मतलब है। अच्छा। ठीक है, एक मैंने मीन्स कोड दे दिया। हमारा। अब फॉर एग्जांपल मैंने हाँ, दे दिया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक मैंने कंपाइलर बना दिया जो कि सिर्फ उसको उसी को कन्वर्ट करे, और अगर हाँ। मैंने x इक्वल्स टू 5 और फिर हेलो वर्ल्ड कर दिया तो वो वहीं पे फेल हो जाएगा, बिकॉज वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। मीन्स हमें ऐसा बनाना चाहिए कि मतलब वो मल्टीपल हमारे कोड को मतलब कोड को ऑप्टिमाइज कर सके। कोड को सिर्फ एक ऑप्टिमाइज, सिंगल। ऑप्टिमाइज तो हाँ, ऑप्टिमाइज भी, लेकिन मेन चीज़ है कन्वर्ट करना, ऑप्टिमाइज सोर्स हाँ, प्रोग्राम को हैंडल कर पाए। सही। सही है, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्स प्रोग्राम को हैंडल कर सके, यस। है ना। ठीक है। एक मिनट, ओके, लाइन लिख दूँ। सही है। Any transformation performed by the compiler while translating a source program must preserve the meaning of the program being compiled. मतलब ये है उसका कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपाइल करते वक्त, यानी कि हाई लेवल से असेंबली में कन्वर्ट करते वक्त तुम्हारा प्रोग्राम ही चेंज हो गया, तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस ही चेंज हो गए, तुम्हारी लाइंस ऑफ कोड ही चेंज हो गए, तुम्हारा उसका आउटपुट ही चेंज हो गया जो कि तुम एक्चुअली आना चाहिए था। गेट इट? अच्छा। लेट्स से अगर मैंने हाँ। किया हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और वो हम्म, एक्चुअली हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो अर्थ आ गया, तो हम्म, अब थोड़ी बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और सिंपल एग्जांपल दी है, लेकिन लेट्स से कि अगर तुम्हारा मैंने लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू 5 और हम्म, फिर y इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, हाँ। कंपाइलर ने कंपाइल करते वक्त, यानी कि उसको असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करते वक्त, या इवन उसको मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करते वक्त, अगर उसने y इक्वल्स टू x माइनस 5 कर दिया, तो ये तो मेरा कोड ही हम्म, डिफरेंट हो गया। राइट? हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जो हम लोग मीन्स इसका। हाँ, इसका सिंपल ये वाली चीज़ है कि सोर्स प्रोग्राम से जब वो असेंबली में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे कोड में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, जो एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग ऑफ कोड है वही रहना चाहिए। एग्जैक्टली। सही है। ठीक है। Compiler writers thus have influence over not just the compilers they create, but all the programs that their compilers compile. 2 मिनट रोक, 2 मिनट। Okay. सही है, आगे। Obvious फजूल सी बात लिखी हुई है, इसको नहीं पढ़ना मैं. This leverage makes writing compilers particularly rewarding. However, it also makes compiler development challenging. Okay, बता ही देता हूँ.
अगर तुम कंपाइलर लिख रही हो, ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारा उस कंपाइलर तक तुम्हारा इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, जो जो उस कंपाइलर को यूज़ करेगा, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम यूज़ करते हुए हो, उसमें तुम्हारा हाथ होगा। विच इज़ वाई इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपिंग कंपाइलर्स या तो फिर राइटिंग कंपाइलर्स रिवॉर्डिंग होता है। क्या फजूल सी बात है। समझ में आया था ये वैसे? नहीं, ओके। छोड़ दो, आगे तुम्हारा बढ़ो। काम दुनिया में भर हो रहा है, राइट? अगर हाँ, तुम्हारे हाँ। कंपाइलर एक ऐसा बनाया है जो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, और बहुत लोग अच्छे अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और बड़े हाँ। बड़े कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, हुँ। विच इज़ वाई वो तुम्हारे लिए कंपाइलर बनाना रिवॉर्डिंग होता है। दैट्स इट। अच्छा, सही है। ओके। The study of compilers is mainly a study of how we design the right mathematical models and choose the right algorithms, and while balancing the need of generality and power against simplicity and efficiency. How we design the right models and choose the right algorithms while balancing the need for generality and power against simplicity and efficiency. Most of the fundamental concepts are finite state machines and regular expressions. These models are useful for describing lexical units of models and for describing algorithms used by compiler to recognize those units. Okay, अब तुम्हारे compilers, the study of compilers में क्या होता है कि हम लोग कंपाइलर में चूज़ करते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करेंगे जो सिर्फ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा कोड कन्वर्ट नहीं करेगा, बट इफेक्टिवली उसको सिंपल मतलब एफिशिएंसी वाले कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक अच्छा, है। सही है। सम और मॉडल फाइनाइट, अब जो मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो यूज़ होते हैं, वो फाइनाइट स्टेट मशीन्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस होती है। फाइनाइट स्टेट मशीन्स वो ऑटोमेटा वाली, डीएफए, हुँ, एनएफए फाइनाइट स्टेट, हुँ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट, और हाँ, एनएफए फाइनल स्टेट है, एनएफए एंड सो ऑन। सही। ठीक है। हुँ, ये मॉडल्स यूज़ होते हैं फॉर जो हम लोग कंपाइलर में यूज़ करेंगे, एंड एज वेल एज रेगुलर एक्सप्रेशंस। These सही है। models are useful for describing lexical units, जो lexical units को describe करने के लिए ये models काम आते हैं। सही है। The most fundamental models are context free grammars. Context free grammars यानी कि जो CFG है वो सबसे fundamental model है, हुँ, जो describe करता है syntactic structure programming language। Syntactic मतलब कि उसकी प्रेसिडेंस, अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है तो वो नेस्टेड, तुम्हारे पास एक ब्रैकेट है, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, ये उसको मॉडल और उसको उसको स्ट्रक्चर करने में, उसको रिप्रेजेंट करने में हुँ, CFG काम आता है तुम्हारा, जो कि हम लोग ने किया अभी सही काम। है, सही। सिमिलरली ट्रीज आर इंपॉर्टेंट मॉडल, ट्रीज भी हैं। ओके, हुँ, ट्रीज जैसे वो बाइनरी ट्रीज होती है एंड सो ऑन। The term optimization in compiler design refers to the attempts that a compiler makes to produce code that is more efficient. Optimization की बात बताई हुई है कि हुँ, कोड को कन्वर्ट करना which is more efficient. Okay? हुँ, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एक थियरी है कि आजकल के ज़माने में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ कोड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुँ, भी हो गया और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गया। कॉम्प्लेक्स ऐसे कि तुम्हें सिंस आजकल मल्टीपल कोर्स हैं, हुँ, प्रोसेसर्स में मल्टीपल कोर्स हैं, हर कोर्स के हाँ, अपने कैशेस हैं एंड सो ऑन, तो तुम्हें कोड को हुँ, ऐसे बनाना है ताकि वो मल्टीपल कोर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, और विच इज़ वाई इट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर किया तो एक्चुअली ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है, सिंस वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सही। ठीक है, एक सेकेंड। हुँ, ओके, अच्छा, विद द लाइकली prevalence of multi-core machines, वही वाली बात है, the use of rigorous mathematical foundation allows us to optimization is correct and produces a desirable effect.
मैथमेटिकल फाउंडेशन को यूज़ करते हुए हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन करेक्ट है या नहीं, एंड क्या उससे आउटपुट सेम आ रहे हैं, मतलब कोड चेंज तो हुआ या नहीं, ये चेक कर रहे होते हैं हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन के थ्रू। और कुछ होते हैं जो कि हम लोग ने नहीं पढ़े, सही। ठीक है, जो कि हम लोग चैप्टर 9 से पढ़ेंगे। इस्तग़फ़ार। क्या क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, matrices and linear programs are necessary if the compiler is to produce well optimized code। ये सारे चेक करने के लिए होंगे कि क्या कंपाइलर ने अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कोड प्रोड्यूस किया है या नहीं किया। ओके, सही। अच्छा अब ये ऑब्जेक्टिव देख लो। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस मस्ट मीट द फॉलोइंग डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि तुम्हारे पास जो कंपाइलर के अंदर ऑप्टिमाइजेशंस होती है, ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन मस्ट बी करेक्ट, क्या मतलब? प्रिजर्व द मीनिंग ऑफ द कंपाइल्ड प्रोग्राम, यानी कि कोड चेंज ना हो तुम्हारा। सही समझ है। रहे? मस्ट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहिए। कंपाइलेशन टाइम मस्ट बी केप्ट रीजनेबल, कंपाइलेशन टाइम पता है क्या होता है? 2 मिनट, 1 मिनट, रो सेकंड वाला पॉइंट वापस बताओ। कि उसको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी चाहिए उस कोड को, मतलब मींस मतलब ऑप्टिमाइज्ड कोड, एफ। अगर ऑप्टिमाइज्ड कोड है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हाँ होगी ना कंपेयर टू द प्रीवियस वन, हाँ राइट? तो सही। ये बात है। वही कंपाइल, इसमें इफेक्टिव वाली बात आ गई है ना। हाँ हाँ वही वाली बात है। ओके। थर्ड वाला कंपाइलेशन टाइम मस्ट बी केप्ट रीजनेबल, कंपाइलेशन टाइम क्या होता है? जो हमारा मतलब जैसे सोर्स कोड से जो हमारा असेंबली में कन्वर्ट हो रहा एग्जैक्टली, है वो बहुत ज़्यादा वो डिले मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टाइम ना ले रहा हो, फास्ट हो। हाँ, बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल टाइम ना हो गया, वो 5 मिनट को एक हाँ कोड, एक लाइन कोड के लिए ले रहा सही है। है। इंजीनियरिंग एफर्ट रिक्वायर्ड मस्ट बी मैनेजेबल, मतलब कि जो उसको कंपाइलर को डिज़ाइन करने के लिए जो एफर्ट चाहिए वो मैनेजेबल होना चाहिए, सही है। ठीक है। ओके, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। सही? याद है फर्क क्या था? आगे एक्सप्लेन नहीं किया बस, मशीन। याद है? 1 मिनट रुक जाओ, मैंने लिखा होगा तो थोड़ा याद करो। मशीन डिपेंडेंट, मशीन रोक बता ही दो, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। एक मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होती थी, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हो रहा था वो रिगार्डलेस ऑफ द तुम्हारा आर्किटेक्चर वगैरह क्या है वो अच्छा ऑप्टिमाइज ओके करेगा, सही। ठीक है। और एक मशीन जो हमारा डिपेंडेंट, बोलो। फ्रंट एंड वाला काम जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट हाँ है हाँ, ना। यस, सही है ओके। और बैक एंड पे मशीन डिपेंडेंट है क्योंकि वो हमारे उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होगा। यप, उस सही है। आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग होगा। हम्म, बस इसमें यही मेन पॉइंट है। हाँ ये मेन पॉइंट है, ख़त्म हो गया। मैं वो देख रहा हूँ ट्रीज़ वाला कहाँ गया, जो ट्रीज़ बनानी होती है। ओके, वो मैं खुद से करवा लेता हूँ। मैं एक इक्वेशन दूंगा, उसको हम्म, सिंपली कन्वर्ट करना होगा इनटू अ ट्री, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट वाली हम्म, बात है, लेकिन सिंस ये क्लास सर ने क्लास में करवाया था तो ये मैं भी करवा रहा हूँ। ओके, अगर एक इक्वेशन है तुम्हारे पास कि लेट्स से f इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, f इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 माइनस 1, ये एक इक्वेशन है तुम्हारे पास। ओके, हाँ मुझे इसकी ट्री बनानी है।
तो मैं क्या करूँगा, अच्छा। मैं इस साइड में करूँगा, देन मैंने f बनाया, ठीक है, यहाँ से मैं लेके गया, ओके, हाँ, और फिर मैंने यहाँ पे इक्वल्स लगाया, सही है, ये टॉप ऑफ द ट्री ओके, है। सही है। फिर उसके नीचे गया, अब यहाँ पे मैं या तो प्लस लगाऊंगा या तो माइनस लगाऊंगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया पहले, ठीक है। अच्छा। तो अगर मैं लेफ्ट पे इसके, माइनस के लेफ्ट पे क्या है, लेट्स फॉर एग्जांपल 2 है, हाँ, ठीक है, और राइट पे मैंने और कर राइट दिया, पे 1 है। हाँ लेकिन प्लस कहाँ गया फिर, राइट, ये तो ट्री ख़त्म हो जाएगी फिर, हम्म। तो मैंने यहाँ पे हम्म। प्लस लगा दिया। फिर प्लस के ओके। लेफ्ट पे मेरे पास क्या है, 4, आ, हाँ। और फिर राइट पे 1। अगर मैं इसको 2 कर दूं और इसको एक्चुअली 1 कर दूं, हाँ, 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 यही मैं कह रही थी। सही है, लेकिन इसमें भी एक सॉर्ट ऑफ मसला, चलो इसमें नहीं है, सिंस प्लस और माइनस की वो फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में करें, राइट, लेकिन ये क्या सही है, ये चेक कर लो। हम लोग चेक कैसे करते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तुम्हें चेक करना है तो और यहाँ से नीचे स्टार्ट करो, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करो, हम्म। हम्म। पहले एफ ये आया, यहाँ पे है। हाँ। फिर क्या आ गया, इक्वल, फिर इक्वल्स आया। फिर माइनस आया। माइनस आया, नहीं माइनस यहाँ पे जाके आएगा, हाँ, ओके, उसके बाद हमारे पास 1 आया हाँ अभी, 2 आया है। पहले 1 उसके आया बाद 1, पहले। 1 फिर माइनस, हम्म, आगे, 1 माइनस जब हम कर रहे हैं, जब नीचे आएंगे रऊफ तो प्लस पे जा रहा है। सॉरी हाँ यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ प्लस अगेन एज आई सेड यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचेंगे ओके। हम लोग तो प्लस आएगा, अभी क्या आएगा, ओके, 4, अच्छा। ये आएगा अब 4। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, हाँ। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, हम्म। तो ये तो इक्वेशन ही चेंज हो गई तुम्हारी, हाँ, राइट, गलत बना तो है ये मतलब। गलत बना है। तुम्हें क्या करना है, हम्म। तुम्हें ये एक्चुअली प्लस करना होगा। रऊफ इसका कोई नाम, इस चीज का जो कोई नाम भी तो होगा जो हम कर रहे हैं, इक्वेशन को। मुझे नहीं पता इसका नाम, टू बी ऑनेस्ट, मैं स्लाइड 5 में देख के बताता हूँ, एक सेकंड, हो सकता है स्लाइड 5, नाइस वेरी नाइस, वो कहाँ गई स्लाइड, समझ नहीं आ रहा। मुझे याद आ रहा है ऐसा हमने कुछ क्लास में किया था, मगर स्लाइड। एक स्लाइड में भी था जहाँ तक मुझे याद है, ये रहा आई गेस, हाँ ये रहा ना। देखो सिंटेक्स एनालाइजर क्या कर रहा है, ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60। सबसे पहले तो ये किया जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मतलब कल बताया था मैंने, राइट, आईडी 1, फिर ये इक्वल्स, और फिर एंड सो ऑन, ये तो करना आता है ना। रऊफ अच्छा बात सुनो, इसमें आईडी 1 जो है वो सिर्फ हम जो वर्ड्स वाले नंबर होंगे, जो वर्ड्स होंगे जो वेरिएबल्स होंगे, ये। हाँ। राइट, वेरिएबल्स याद वेरिएबल। रखना, वेरिएबल्स, ये पाइथन का कोड है, ओके, पाइथन। अच्छा। ओके, वेरिएबल्स, हाँ। जो वेरिएबल्स होंगे उसको हम आईडी को उसमें कन्वर्ट करेंगे, और ऑपरेटर्स ऐसे ही रहेंगे, और और सिर्फ हमारे पास, और ये जो नंबर्स हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे। यप, और जो रऊफ सेपरेटर्स हैं एक वो भी दफा ऐसे ही मुझे, रहेगा, हाँ, एक दफा मुझे एंड में लेक्सिकल एनालिसिस का रिवीजन करवा देना। ठीक है, उसकी थ्योरी है सही न्यूमेरिकल, है, अब ये कर न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर में तुम्हारे पास ये आउटपुट आ गया, सिंटेक्स एनालाइजर उसकी ट्री बनाता था, राइट। तो हम्म। अब तुमने क्या किया, आईडी 1 यहाँ पे आ गया, इक्वल्स यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, हम्म। आईडी 2 यहाँ पे, प्लस के लेफ्ट पे सिंस आईडी 2 था, ठीक है, प्लस के राइट पे मल्टीप्लाई आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम लोग इसको वो करें, कंप्यूट करें, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट लेने दो एंड देन इसमें ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या आया, आईडी 1,
राइट। ID1 को मैं F कह रहा हूँ हाँ सिंस मुझे लंबी नहीं करनी। सही है। फिर आ गया इक्वल्स। हम्म। फिर क्या आ गया? टू ID2 मैं इसको P ID कह रहा 2। हूँ। हम्म। ठीक है, फिर आ गया प्लस। हम्म। फिर आ गया ID3 जिसको क्या कह रहा हूँ मैं, F नहीं, F तो हो चुका है, A कह देता हूँ मैं इसको। फिर आ गया हम्म। मल्टीप्लाई। फिर हम्म। आ गया क्या? 60। 60 आ गया। राइट। हम्म। और फिर यहाँ पे तुम अगर ख़त्म करना तो ख़त्म कर दो। ये तुम अगर देखो तो वही इक्वेशन बनी है जो कि ओरिजिनल वाली हम्म। थी। राइट। सही है। हम्म। तो ये तुम्हें देख के बनाना रऊफ। होगा। हाँ। देख कर के किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो वो याद रखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो सबसे नीचे आता है। सिंस सबसे नीचे वाला पहले कंप्यूट होता है। रऊफ अच्छा बात सुनो, जो आज सर ने हमें इक्वेशन दी थी ये 9+4, अगर हम उसका ट्री बनाना चाहें ओके, बना लो। जिसमें सब हमारे पास नंबर्स हैं। हाँ। ठीक है, एक सिर्फ दफा सिर्फ बना नंबर्स के का दिखाओ। करता हूँ। ठीक है। हाँ ओके। हाँ। क्या है मुझे बता दो। हाँ 9+4। मैं कह देता हूँ G=2 कह देता हूँ सिंस इसमें वो ओके डायरेक्टली। हाँ। ओके। 9+4। मल्टीप्लाई बाय हम्म। मल्टीप्लाई बाय 2 -3 बस यही है। डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रियलाइज के कौन सी चीज़ सबसे पहले होनी है और कौन सी चीज़ सबसे बाद में होनी है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? और क्योंकि हमारे पास डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है ना, यस। तो हम उसको पहले लेंगे। यप। तो इसको मैंने न्यू करते हैं और फिर मुझे बताते जाओ मैं क्या क्या करूँ। यहाँ पे मैंने G ले लिया। ठीक है। G। अच्छा, इसको पहले अगर हम रऊफ आईडी वाली चीज़ से पहले करें, लेक्सिकल चलो में कन्वर्ट करें और लेक्सिकल फिर में वर्ड। कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। हाँ लेक्सिकल में हाँ। कन्वर्ट करते हैं। ये आईडी सिंस ये पहला वेरिएबल आया तो आईडी 1 हो आईडी गया। 1। ठीक है। कर्ली आईडी ब्रैकेट्स 1 हाँ बनाने नहीं आता इसे। मुझे, तो ये लो कर्ली हाँ ब्रैकेट्स छोड़ दो छोड़ दो। इक्वल्स हाँ टू कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ। 9 9 और भी इसके प्लस अंदर का। आएगा। हाँ प्लस 4 सब। भी ब्रैकेट में। अच्छा, अब नहीं लगा रहा मैं हाँ ब्रैकेट। ठीक है। समझ हाँ जाना ये हाँ सारे हाँ सही ब्रैकेट है है। मैं। हाँ हाँ सही है। मैं अपने पास भी कर रही हूँ ना, 2 ब्रैकेट में और उसके बाद 3 भी ब्रैकेट में, डिवाइड भी ब्रैकेट में और 8 भी ब्रैकेट में। सही है। हाँ ओके, अब इसकी ट्री बनाते हैं। मैं कह देता हूँ आईडी हाँ। 1। आईडी आईडी कह रहा हूँ मैं सिर्फ अभी। ठीक है। आईडी हम्म। यहाँ पे इक्वल्स आ गया, ये तो कांस्टेंट है, राइट। हाँ ओके। अच्छा। अगर अच्छा एक बिफोर यू प्रोसीड मैं एक बात बता दूं कि ये प्रॉबेबली किस तरीके से आएगा। अगर तुम्हें ये करना होगा तो बोला होगा कि सिंटेक्स, या तो एक हो सकता है कि सिंटेक्स एनालाइजर का आउटपुट निकालो। ओके हाँ। ठीक है। दूसरा हो हम्म। सकता है तुम्हारा क्या, हम्म। कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको एक वर्ड था यार वो, एक सिंटेक्स ट्री था, पता नहीं क्या था, एक सेकंड। सिंटेक्स ट्री। सिंटेक्स ट्री फॉर्म करो। राइट। सही है। ठीक है। सिंटेक्स ट्री तो ये हमारा सिंपल सिंटेक्स ट्री जो हम बना रहे यप, ये हैं, ये वो सिंटेक्स है ट्री है। ना? या सिंटेक्स ट्री का आउटपुट हमें लिखना होगा? यप, ये सिंटेक्स ट्री है। सिमेंटिक एनालाइजर में भी बता दूंगा क्या क्या करना है, लेकिन पहले ये कर लेता है। ठीक है। आईडी इक्वल्स टू, अब बताओ क्या करना है। एक मिनट। अपने पास देख के करो या यहाँ पे गंदा काम हुआ है। रऊफ हाँ। अब इसके राइट, एक मिनट। क्योंकि हमारे पास डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो हम उसको पहले करेंगे। मुझे बताओ क्या लिखूं, सोच के। रऊफ 9 ही लिखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। 9? डायरेक्ट लेकिन 9? देखो। ये तो यहीं पे ट्री खत्म हो गई नहीं। आईडी इक्वल्स टू 9 हो गया, खत्म। अच्छा एक मिनट। नहीं, जो हमारा डिवाइड वाला साइन है वो लगाओ चलो यहाँ पे। आगे आगे।
कंप्यूट करो फिर अच्छा देखते हैं हाँ, आंसर क्या आता ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, सही है। इसकी राइट हैंड साइड पे 3 लगाओ और लेफ्ट हैंड साइड पे 8 लगाओ। है। ओके, और बाकी इक्वेशन बाहर में गई। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ एक मिनट। प्रूफ नहीं, मुझे नहीं आ रही है समझ। ठीक है। अब सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला मैंने बताया था सबसे पहले लगाता, राइट। सबसे अच्छा, लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर कौन सा? हमारे प्लस प्लस है। माइनस। प्लस है। ओके। जी, जा रहा हूँ मैं, 5-10 मिनट में जा रहा हूँ। ठीक है, प्लस आ गया। हम्म, और यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। हम्म, 9 किसके साथ प्लस हो रहा है? 4 के साथ, राइट। लेकिन 4 पहले हाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो पूरी प्रेसिडेंस देखनी है तुम्हें। और यहाँ पे माइनस भी हो रहा है। तो अब अगर हम मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दूंगा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे एक साइड पे ऑपरेटर तो लिखना है अनलेस के पूरे कंप्लीट हो जाए। अब सेकंड ऑपरेटर, सेकंड लीस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है? अच्छा, एक माइनस। माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। हम्म, ठीक है। माइनस के एक हाँ। साइड पे क्या है? माइनस के एक साइड पे हमारे पास 2 है और एक पे 3 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे तो पहले 2 लगा देंगे। ओके। ठीक ओके, है। एक सेकंड हाँ रुकना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे हाँ। 2 लगा दिया हम्म। तो ये 2 डायरेक्ट माइनस तो नहीं होगा ना, पहले 2 क्या होगा? 2 पहले मल्टीप्लाई होगा। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लगाया ओके मैंने। मल्टीप्लाई। राइट सही पे है। मैंने इसके क्या लगाया? अब देखो, माइनस के राइट पे 3/8 है, राइट। हाँ तो ये माइनस से पहले डिवाइड होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ सही पे है। मैंने क्या लगा दिया? डिवाइड। डिवाइड। अब ओके। डिवाइड के लेफ्ट पे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और डिवाइड के राइट पे मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। हाँ। मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट पे मैंने क्या लिखा? मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट में 4 लिखो हम्म। और राइट पे 2 लिखो। राइट पे 2 लिखा। 2। ख़त्म। अब चेक हाँ, करते हैं कि सही कंस्ट्रक्ट हुई या नहीं हुई। ठीक है। आईडी पहला आया, सही है। इक्वल्स टू सेकंड आईडी आया, पहले आया उसको। हाँ, उसके फिर बाद प्लस आ 9 गया। आया। सॉरी, यहाँ प्लस तो यहाँ पे आएगा। एक 9 9 आया। आया। प्लस फिर आया। प्लस आया। और उसके बाद हम डायरेक्ट 4 पे चले गए है ना। फिर हम लोग डायरेक्ट 4 पे चले गए, सेंस। सही है। हाँ। 4 आया और फिर मल्टीप्लाई 4 आया। हम। हाँ। फिर फिर 2 2 आया। आया। फिर और फिर हम डायरेक्ट माइनस, एक मिनट, नहीं नहीं, हाँ फिर हम 3 पे गए रहो, नहीं नहीं नहीं, है ना। माइनस पे जाएंगे ना। 3 पे क्यों जाएंगे? देखो ना, ये ओके ओके। कैसे डायरेक्ट जा सकता हूँ? पूरा तुम्हें आउटर लाइन फॉलो करनी है ना। हाँ सही है, माइनस पे जाएंगे। तो माइनस पे जाएंगे। ओके। तो माइनस आ गया। फिर 3। 3/8 ऐसे आएगा। 8। हाँ, रुक, सही बनी है। सही बनी है, देख लो, इक्वल है। हाँ सही है। सही है। सही है। इसका दूसरा भी तरीका अगर तुम्हें चेक करना है तो, दूसरा तरीका क्या है कि तुम्हें पता है इसमें से सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? ये माई 3/8 ऐसे ही है। हाँ थ्री हाँ। डिवाइड बाई एट सिंस ये बॉटम टू अप होता है, तो सबसे नीचे हम्म, एक तो मल्टीप्लिकेशन भी है और ये डिवीजन भी है, राइट। तो ये 3/8 हम्म, आपस में क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। 3/8 हाँ। का जो भी आंसर आएगा वो ये इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ओके। अच्छा, एक मिनट, रुको रुको रुको। 3/8 का जो भी आंसर आया वो यहाँ आ गया। फोर सही है। मल्टीप्लाई बाई टू का जो भी आंसर आया वो यहाँ आ गया। सही है। और फिर देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे 4 × 2 का जो भी आंसर है माइनस थ्री वो डिवाइड यहाँ आ बाई गया। एट जो भी है वो यहाँ पे आ गया। हम्म, जो भी इन दोनों का माइनस करके आंसर होगा वो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और फिर फाइनली वो 9 से प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली आईडी बचा ही यहीं पे, राइट। तो आईडी सही, इक्वल्स टू दिस। ठीक। तो ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कि सही कंप्यूट हो रहा है या नहीं। रऊफ, इसके करने का कोई और मतलब, जैसे मुझे ना थोड़ा, या तो हम यूजुअली पहले बॉटम टू हाँ अप भी जा मतलब, सकते हैं, ठीक है।
एक तरीका एक आइडिया है, इसी को हम लोग अगर बॉटम अप ले जाएं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सब पता है कि सबसे हाईएस्ट ऑपरेटर डिवीजन है, तो मैंने यहाँ से डिवीजन लगाया, मैंने यहाँ पे 3 लिखा और मैंने यहाँ पे 8 लिखा। ओके, एक मिनट। हाँ, डिवीजन लगाया, एक मिनट, डिवीजन लगाया, उसके राइट में 3 और फिर 8। ओके, सही है। ओके, और फिर मुझे पता है कि नहीं, वैसे मसला हो जाएगा अगर उस हिसाब से चलूँ, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊँ, हम्म। ठीक है, अगर मैं फिर मल्टीप्लाई लगाऊँ और फिर लेकिन ये डिवीजन उसके साथ नहीं हो रहा, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगाया मैंने, यहाँ हम्म। पे सिंस ये 3 डिवाइड बाई ए के पास माइनस था, हम्म। है ना, तो मैंने यहाँ पे हम्म। माइनस लगा दिया। अब माइनस के लेफ्ट पे, ये सिंस माइनस का राइट है, माइनस के लेफ्ट पे क्या है, एक मिनट रुको। माइनस के लेफ्ट पे हमारे पास 2 है। 2 है, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि 2 डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता, पहले वो मल्टीप्लाई होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। होपफुली अगर अच्छी सी कोई यूट्यूब मिल जाती है जिसमें वो यूट्यूब वीडियो मिल जाती है, मैं यही सोच रही थी कि वीडियो से देखूं इसको एक हाँ, बार। हो सकता है कोई वो एक एल्गोरिदम हो बेसिक सा जो कि हर प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा हो, आई डोंट नो, ठीक है। मेरे लिए ये काफ़ी है कि ऐसे हो जाएगा, तो अगर मुझे बता दो कि अगर मिलती है वीडियो तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना सबको, हाँ, मैं कर दूंगी, वरना ठीक है। तो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर करने हैं तो मैं तो खुद से कोई इक्वेशन बनाऊँ और फिर उसकी ट्री बना दो, सिंटेक्स ट्री। नहीं, बल्कि यूट्यूब पे रऊफ मिल रही हैं वो, मतलब जैसे उस ट्री, वीडियोस हैं ओके, सिंटेक्स ट्री के नाम से। सही है, देख लेना, और अगर कोई सिंपल तरीका मिलता है तो व्हाई नॉट, हाँ, ठीक चलो है। सही है। ओके, ये हो गया तुम्हारे वीक 3 और वीक 4 भी, और कुछ हम्म। करवाना तो लेक्सिकल वाली चीज रऊफ एक दफा बस वो रिपीट कर दो। ये ओके, ये हम लोग किया था, इससे क्लियर नहीं हुआ। खाना खा लो। रऊफ, मुझे ना ये नहीं सही चीज समझ आई थी, एक मिनट। सर कुछ कह रहे थे कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो हम उसको नहीं लेंगे या क्या नहीं करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी चीज। अगर कोई मीन्स अगर चीज़, ब्रैकेट्स रिपीट होंगे, क्योंकि देखो मेरे या हिसाब बल्कि से दो। क्या होना चाहिए, ठीक है, हम्म। कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, लेट्स से कि p इज इक्वल्स टू t हम्म। प्लस p है, हम्म। इस हिसाब से मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए कि id 1 इज इक्वल्स टू id 2 प्लस, सिंस वेरिएबल सेम है तो id 1, ओके। ये होना चाहिए मेरे मुताबिक, सिंस सिंबल टेबल में उनकी वैल्यू सेम होगी, अच्छा, ठीक है। ठीक है। दिस आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये भी मैं बुक से करके बता दूंगा, बस मुझे हाँ, एक ये मैसेज भेज दो कि क्या क्या देखना है, जो फिर मैं वो देख लूँगा, वरना मैं याद नहीं रहेगा मुझे। अभी अभी मैं क्या चीज बोल रही थी थोड़ी देर पहले जो बुक से देख वही रही थी। वही मुझे देखना था, एक क्या मुझे देखना था बुक से, मैं याद नहीं आ रहा। एक तो ये तो लिखो, खैर ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे जो देखनी थी वो प्रॉबेबली वो थी, आज की क्लास वाला था, सही। ठीक है, आज की क्लास का लिख दो, फिर याद आ जाएगा मुझे उससे, ठीक है। मैं इसको हम्म। पॉज कर रहा हूँ, ख़त्म ना। हाँ हाँ हाँ, बस यही था।